कल तक शुक्ला जी का सारा काम हो जाना चाहिए। जी मालिक, हो है जाएगा। ध्यान रखना काम। सुनिए, क्या यह कोई कार्य करने के लिए किसी महिला की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता तो है, लेकिन एक मेहनती महिला की आवश्यकता है, किसी नाटक नौटंकी वाली की नहीं। आपके इन कपड़ों से तो ऐसा महसूस होता है कि आप काम वाली कम और नाटक वाली ज्यादा लग रही है। ये वस्त्र हमारा वेशभूषा है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम कार्य कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, काम ढंग से होना चाहिए। जी। जो काम तुम्हें समझाया गया उसको ठीक से कर लेना, ठीक है? आइए। इस बोरी में चावल है, मेरे आने तक जरा इसे अच्छे से साफ कर देना। प्रति किलो 1 रुपया मिलेगा। जिसके कारणवश देवराज इंद्र की पत्नी का ये हश्र हुआ है, उन्हें एक साधारण श्रमिक बनना पड़ रहा है। हम उसे उचित समय आने पर दंड देंगे, इतनी सरलता से वो नहीं बच सकती। माते, देखिए देवी पौलमी अपने किए का फल किस तरह भोग रही है। हमें तो ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माते, क्या हुआ? आप प्रसन्न नहीं लग रही। गौ माता, हमें इस प्रकार किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देवी पौलमी ने मर्यादा तोड़ी है, अनुचित कार्य किया है, इसलिए वो इसका दंड भोग रही है। इस प्रकार देवी पौलमी का उपहास कर आपको भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। क्षमा कर दीजिए माते। देवी संतोषी सत्य कह रही है। आज मनुष्य के लिए मुद्रा अर्थात देवी लक्ष्मी से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। देवी पौलमी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें देवी लक्ष्मी की आवश्यकता होगी, या उन्हें ये मुद्राएं प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। विधि का विधान यही है देवी। धैर्य, तुम्हें हो क्या गया? Is everything okay? भाभी सब ठीक है और आगे भी सब ठीक होगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। भाभी आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। एक्चुअली आप भी डांस करिए ना, मेरे साथ डांस कीजिए। कम प्लीज प्लीज। यू हैव नो आइडिया, दिस फोन, आई लव माय फोन। पता है भाभी, इस छोटे से फोन ने ना मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। आई लव माय फोन। आई थिंक इतनी खुशी सिर्फ रिया का कॉल दे सकता है। उससे बात हुई है क्या? एंड आई थिंक उससे मिलने का प्लान भी बना होगा। एम आई राइट अगेन? पुष्पा, पुष्पा। पुष्पा जी नहीं है। आपको जो काम है हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। मैंने तुमसे कुछ बोला बोलने के लिए, तो अपना काम करो। पुष्पा, आप जिद क्यों कर रहे हैं? पुष्पा जी दोपहर से पहले नहीं आएंगी। आप हमें बता दीजिए क्या काम है, हम कर देंगे। तो ठीक है, तो बताओ तुमने खाने में क्या एक्सोटिक बनाया? आज हमने ये
पुलाव बनाया है। पुलाव? जी। पुलाव एग्जॉटिक होता है? नहीं होता। एक काम करो, इसे फेंक दो। इसे फेंकने के बाद जाके मेरे लिए कुछ एग्जॉटिक बनाओ। धैर्य सर, खाना नहीं फेंकेंगे हम। और वैसे भी कितने गरीब लोग हैं जिन्हें ये खाना नसीब नहीं होता, और आप खाना फेंकने की बात कर रहे हैं। हटो यहाँ से, मैं फेंक दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि वो क्या है कि अपना ये जो ज्ञान है ना अपने पास रखो, क्योंकि चिढ़ होती है मुझे इससे। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इतना परेशान करूं, इतना परेशान करूं, इतना परेशान करूं कि तुम आजिज होके इस घर से चली जाओ। उससे क्या होगा कि जब तक तुम यहां रहोगे ना, मुझे एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आएगा। इसलिए मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा कि तुम आजिज आके खुद से चली जाओगी। और ठहरे, क्यों उलझ रहे हो इससे? जानते हो ना इसके परिवार वालों को, अगर इसने वहां जाकर कुछ कह दिया तो इस घर में फिर से कोई नया तमाशा शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसने तो मेरी लाइफ हेल कर दी है। भाभी, लगता है धैर्य आपसे गुस्सा हो गया। संतोषी, धैर्य ने जो तुम्हें बनाने के लिए कहा है वो बना कर लाओ अभी। नूपुर, दुनिया में अगर धैर्य को सबसे ज्यादा अच्छी तरह कोई जानता है तो वो हम हैं। वो हमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा परेशान है इसलिए ऐसे बात कर रहा है। ओ भाभी, कब ये छोटी सी परेशानी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए वो तो आपको भी पता नहीं चलेगा। माँ, आपके आशीर्वाद से जीवन में हम कभी निराश नहीं हुए, अब भी निराश नहीं है। बस जानना चाहते हैं कि हम जीवन के किस मोड़ पे खड़े हैं, जिंदगी हमें किस दिशा में लेकर जा रही है। माँ, आपने कदम कदम पर हमारी मदद की है, हमें रास्ता दिखाया, हमें आगे भी रास्ता दिखाइए। माँ, इस पहेली को हमारे जीवन से खत्म कीजिए कि क्या हम धैर्य सर के जीवन में परेशानी ला रहे हैं। क्या करें माँ, क्या करें? अरे तुमको तो भरोसा करना चाहिए था ना मुझ पे। वो लड़की क्यों, कहां से आई मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है मुझे, लेकिन उसके कहने पे तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। यह माना कि मैंने संतोषी के मांग में सिंदूर भरा है, लेकिन क्यों भरा, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है? वो नौकरानी संतोषी माँ की बात दिन रात संतोषी माँ का रट लगा रखती है, उसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो सिर्फ बदला लेने के लिए उसके मांग में सिंदूर भरा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे। एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा मिल रहा है मुझे, और वो जिस हक से मेरे घर पे रह रही है ना, वो हक तुम्हारा है रिया। हम पे कहाँ भड़क रही हो? अपनी गुणवान बिटिया से जाके बात करो ना, तू कहाँ उठ के यहाँ से चली गई? अम्मा, ये देखिए। अरे तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारी छोटी चाची से तो बात कर ले।